नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 38 जिलों में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। राज्य के बीच 38 जिलों में 1.92 करोड़ से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने यह बात बताई है कि द्वितीय चरण में प्रदेश के 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि इन 7 नगर निगमों में पार्षद के 881 पद के लिए 3840 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो वहीं योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने निकाय चुनाव में सुबह करीब 7 बजे अपना पहला वोट डाला। इस दौरान वहां पर व्यवस्था को लेकर कार्मिकों से मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में 1.92 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे और इसके लिए राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वोटिंग से पहले ट्वीट कर लिखा है, बता दें कि यूपी के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने वोटिंग से पहले ट्वीट कर लिखा, पहले मतदान फिर जलपान। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए आज हो रहे द्वितीय चरण के मतदान में सभी सम्मानित मतदाता भाइयों एवं बहनों से आग्रह करता हूं कि अपने क्षेत्र के उत्तम विकास, बेहतर सुशासन एवं समृद्धि के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार पर प्रयोग अवश्य करें। और प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के पहले चरण के तहत गत 4 मई को मतदान हुआ था। चुनाव परिणामों की घोषणा आगामी 13 मई को की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में पड़े मतों का नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत वाइज 11 बजे तक की यह रिपोर्ट अब सामने आ गई है। नगर पालिका परिषद अगर हम दादरी की बात करें तो 23.48% मतदान हुआ है। धनकौर की बात करें तो 24.5% मतदान हुआ। बिलासपुर में 31.51% मतदान हुआ है और जेवर में 32.5% अब तक मतदान हुआ है। जागीरपुरी की अगर हम बात करें तो 29.02% वहां पर मतदान हुआ और कुल मत प्रतिशत की अगर हम बात करें तो देखिए 28.23% अब तक मतदान हुआ है। वहीं अभी भी मतदान जारी है और शाम 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और प्रशासन भी अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, साथ ही साथ शांति व्यवस्था को बहाल रखें। और लोगों से यह अपील प्रशासन के द्वारा की जा रही कि शांति के साथ यानी कि शांति को बहाल रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले लोगों को कंट्रोल किया जा सके। इसको लेकर के प्रशासन भी जमीनी स्तर पर मुस्तैद है। वहीं आपको बता दें कि डीएम और एसएसपी भी लगातार जमीन पर रहते हुए निरीक्षण कर रहे हैं, मतदान स्थलों पर जा रहे हैं और किसी प्रकार की अनियमितता ना हो इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अधिकारी लगातार इसको लेकर देखिए पहले भी बैठक की गई थी और आज वो जमीन पर उतरकर इस चीज का स्थिति का यानी हम बात करें तो इसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना वोट डाला है। निकाय चुनाव में दूसरे चरण की ये वोटिंग चल रही है। आज शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 38 जिलों में 1.92 करोड़ से अधिक मतदाता अपने वोट का उपयोग करेंगे। वहीं आपको बता दें कई जगह ईवीएम खराब होने से मतदाता थोड़े परेशान जरूर आए, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और लगातार देखिए जहां भी इस तरीके की शिकायत आई है तो वहां पर मशीनों को चेंज किया गया या फिर उसको ठीक किया गया है और किसी प्रकार के लोगों को दिक्कत ना हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के पहले चरण के तहत 4 मई को मतदान हुआ था और आज ये दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। 13 मई को परिणामों की घोषणा की जाएगी और ये जो दोनों चरण के मतदान यानी दूसरा चरण जो आज हो रहा है ये दोनों का ही जो रिजल्ट है ये 13 मई को आ जाएगा और जो लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है इसका रिजल्ट वो 13 मई को देख पाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र श्रीवास्तव बस्ती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र देखिए किस तरीके का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, जिस तरीके से 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आ गया, ऐसे में बस्ती में क्या कुछ आप देख रहे हैं? बस्ती में जो है दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है यहाँ पे और लगभग अभी तक 11 बजे तक का जो ये 30% मतदान जो है बस्ती जिले में हो चुका है। सबसे बड़ी चीज बता दें कि बस्ती जिले के जहां हम इस समय मौजूद है ये जनता इंटर कॉलेज नगर पंचायत जाएगा है
ये गायघाट में सबसे छोटी नगर पंचायत है बस्ती जिले की, और यहाँ पे मतदान है ये पहली बार हो रहा है यहाँ पे। 11 बजे तक का अगर वोटिंग प्रतिशत बात करें, और अब क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है? क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया कि सुबह से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं, और 11 बजे की अगर हम बात करें तो कुछ ही लोग होते हैं जो घरों से निकलकर इसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ऐसे में बस्ती के क्या कुछ हालात रहने वाले? जी, बस्ती में बता दें कि अभी तक पूरे बस्ती में जो है 30% ही मतदान हो पाया है, और महिलाएं इसमें जो है काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। मतदान करने के लिए महिलाएं आ रही हैं। अभी दोपहर का समय है, भीड़ कुछ कम हो गई है, लेकिन सुबह से हम लगातार जो है तस्वीरें आपको भेज रहे हैं किस तरह से लगातार महिलाएं हैं, पुरुष है जो है लाइन में वो लगातार लगे रह रहे हैं और मत का अपने वो प्रयोग कर रहे हैं। वही जी, अगर हम बात करें जितेंद्र, देखिए जिस तरीके से कह सकते हैं कि गर्मी का मौसम है और अब धूप भी बढ़ती जाती है, ऐसे में अगर मतदान केंद्र की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो क्या जलपान की व्यवस्था वहां पर की गई है? समुचित व्यवस्था वहां पर लोगों को मिल रही है जो लोग वहां पर वोटिंग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं? जी नहीं, अभी पूरे जिले में बता दें कि किसी भी मतदान केंद्र पे किसी वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था या किसी तरह के जलपान की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पंडाल की हम बात करें तो हमें कई जगह आपको तस्वीरें हमने भेजेंगे, देखा गया होगा कि पंडाल कहीं लगे हुए हैं जहाँ पे जो है मतदान जो करने आ रहे हैं वो पंडाल के नीचे है, और कई जगह ऐसे भी पंडाल लगे हैं जो मतदान लाइन में कहीं और लगे हैं। पंडाल वहाँ से लगभग 20 मीटर की दूरी पे या 10 मीटर की दूरी पे लगे हुए हैं, और चिलचिला धूप में जो है जनता जो है लाइन में खड़े होकर अपने मत का जो है प्रयोग करने के लिए वो लगी है। उत्साह कह सकते हैं कि एक तरीके से उत्साह जो है ये जनता में बना हुआ है। तो क्या जनता में उत्साह है, प्रशासन में उत्साह कम है, जो उन लोगों को जो समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए उसकी कमी देखने को मिल रही है? ये बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कहेंगे कि प्रशासन तो ये बहुत बड़ी चूक हुई है कि जो है चिलचिलाती गर्मी में जो है पानी की व्यवस्था ये करनी चाहिए थी, और जनता से हम कई बार लोगों से पूछा इस चीज को लेके तो वो काफी पानी लेके काफी परेशान मिले, बल्कि उनके जो पोलिंग के जो भी अधिकारियों को हम लोग ड्यूटी पे लगाए हुए हैं, जो प्रत्याशी है वो खुद मौके पे उनको पानी पिला रहे हैं। यहाँ तक हम बताते हैं आपको बस्ती के जिला प्रशासन के जरिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है कि प्रत्याशी तो गोद में उठा के लेके आ रहे हैं। इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को बस्ती जिले में मिल रही है। जितेंद्र, देखिए जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो आगे आ रही हैं, तो क्या पिंक बूथ की भी व्यवस्था बस्ती में कहीं कहीं की गई है? पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी की गई हो प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, पिंक बूथ भी बनाए गए हैं इसमें, और जो है हमने इस बारे में जब जिलाधिकारी से बात की, पिंक बूथ जो बनाए गए थे वो पंडाल क्षेत्र के अंदर ही बनाए गए थे, लेकिन पॉइंट ये है कि जब मोबाइल लाना यहाँ पे अलाउ नहीं था तो वो सेल्फी पॉइंट पे वहाँ पे फोटो कैसे क्लिक करेंगे, ये बहुत बड़ा एक जो है ये मुद्दा था यहाँ पे भी। जब हमारी जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने जो है उस चीज को एक्शन में लिया, और जो पिंक जो बूथ सेंटर है जो जहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट है उसको उन्होंने बाहर इस चीज को किया है, जिससे जनता जो वहाँ पे वो अब सेल्फी ले रही है और अपने जो है मत का प्रयोग कर रही है, और उत्साह एक तरह से कह रहे हैं कि अभी भी बढ़ा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब भीड़ इस समय कम है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, महिलाएं भी यहाँ पे पुरुष भी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। ये उत्साह एक तरह से ये जो है मतदान का अपना प्रयोग करेंगे, एक तरह से त्योहार के रूप में जो है इनको ये मना रहे हैं। पहली बार ये बस्ती जिले की 9 नगर पंचायतों में हो रहा है, ये उत्साह लोगों को बना हुआ है। जी जितेंद्र, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, देखिए मतदाताओं से अगर आपकी बात हुई हो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनका ये चुनाव होता है, और अगर हम बात करें तो चाहे जल जमाव की समस्या हो, रोड की समस्या हो, इस स्तर पर यह चुनाव होता है और इसमें सुधार की आवश्यकता होती है, तो क्या लोग इतने जागरूक नजर आ रहे हैं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मतदाता जो भी वोट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे है कि नाली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था ये सुचारू रूप से हो सके। उनके मत का जो प्रयोग करने का उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो प्रत्याशी हो उनका कि वो उनके लिए वो कार्य करे। इस चीज की उम्मीद जो है मतदाता वो लगा के रखे हुए हैं कि उनकी उम्मीदों को वो पूरे खड़े उतरे। क्या उम्मीदवार स्वयं अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, वो भी आए थे, और बस्ती जिले में आपसे बता दें कि 3 वीआईपी ऐसे प्रत्याशी, 3 जो है वीआईपी वोटर है यहाँ पे। सांसद हरीश जी जो कि बस्ती से जो कि राष्ट्रीय मंत्री भी रहे हैं, दूसरा जो है बस्ता से भी पूरा निष्कासित कर दिया गया है राजकिशोर जी, कैबिनेट मंत्री भी रहे सपा सरकार में, और हरियाणा विधायक अजय सिंह, ये भी एक रहे हैं। दूसरा चीज आपने जाना होगा जगदम्बिका पाल जी हैं जो सांसद है जो है सिद्धार्थनगर के, वो खुद यहाँ के वीआईपी वोटर है यहाँ के। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने का। नजर बना रखिए, हम शाम को भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इस पर, और क्या कुछ स्थिति है लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण में ये वोटिंग चल रही है और लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही देखिए
अलग अलग जगह का ये वोटिंग प्रतिशत सामने आया है 38 जिलों में। हालांकि 13 मई को यूपी निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। चुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है। मंत्री सुरेश खन्ना ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। शाम को 5 बजे तक के ये मतदान चलेगा और वहीं आपको बता दें कि 13 मई को जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा और जो लोग हैं वो भी जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बता दें कि 13 मई को रिजल्ट सामने आ जाएगा। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में पड़े मतों का नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत वाइज 11 बजे तक की रिपोर्ट सामने आ गई है। वहीं नगर पालिका परिषद अगर हम दादरी की बात करें तो 23.48% मतदान हुआ है। धनकौर की अगर बात करें तो 24.5% मतदान अब तक वहां पर हुआ है। 11 बजे तक की हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं। बिलासपुर में 31.51% मतदान और जेवर में 32.5% नगर पंचायत जहांगीरपुर की हम बात करें तो 29.02% मतदान हुआ है। कुल मत प्रतिशत 28.23% अभी रहा है। ये 11 बजे तक का ये हम मत प्रतिशत आपको बता रहे हैं कितनी संख्या में लोग वहां पर निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। कुल मत प्रतिशत 28.23 रहा है। 38 जिलों में 1.92 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 13 मई को यूपी निकाय चुनाव की रिजल्ट आएंगे। आपको बता दें कई जगहों पर हालांकि ईवीएम खराब होने से मतदाता परेशान जरूर नजर आए थे और लेकिन प्रशासन मुस्तैद नजर आया और उसके द्वारा ईवीएम को ठीक कर दिया गया है। जहां पर मशीन खराब थी उसको बदल दिया गया। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए इसको लेकर के पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री व अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। शुक्ला स्थित पंडित गुप्तराम विद्यालय में पहुंची केंद्रीय मंत्री ने कतार में लगकर अपना वोट डाला है। आपको बता दें इसके पहले उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी पार्टी और गठबंधन की जीत का इशारा किया। वोट के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव में भाजपा और सहयोगियों की जीत सुनिश्चित है। नगर पालिका परिषद मिर्जापुर 16.96%, नगर पालिका परिषद चुनार में 27.25%, वहीं नगर पालिका अहरौरा मतदान प्रतिशत 28.3 रहा। वहीं आपको बता दें कछुआ में 20.33% और कुल जनपद मिर्जापुर की अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो 11 बजे तक ये 19.17% मतदान वहां पर हुआ है। और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अपने दायित्व का लोकतंत्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करके आ रही हूँ। मैम क्या कहना चाहेंगी आम जनता से यही कहना चाह रही हूँ कि आज 9 वर्षों से मैं आपकी सांसद हूँ, भारत सरकार में मंत्री हूँ और मोदी जी की सरकार देश में है, योगी जी की सरकार राज्य में है। हमारी यही कोशिश है कि हमारा यह पिछड़ा जनपद आगे बढ़े, यहाँ पर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आए
और 9 सालों में ये मेरे खोखले वादे और दावे नहीं रहे हैं, बल्कि आपने देखा है मिर्जापुर इन 9 वर्षों में आगे बढ़ा है। पिछली सरकारों में यहाँ पर जो काम नहीं हुए वो सारे काम यहाँ पर हुए हैं। मेडिकल कॉलेज बना है, केंद्रीय विद्यालय बना है, पासपोर्ट ऑफिस बना है, हमारी रीवा से लेकर बनारस तक की 4 लेन की सड़क बनी है, 50 बेड का आयुष अस्पताल बन रहा है, यहाँ पर बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज आने जा रहा है, विंध्य विश्वविद्यालय यहाँ पे बनने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सपने जो मिर्जापुर की जनता ने देखे थे, इन 9 वर्षों में हमने बहुत सारे उन सपनों को पूरा करके दिखाया है। आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारा ये जनपद आगे बढ़े, विकास की दृष्टि से अग्रणी बने। और इसके लिए कल आपने 96 के उपचुनाव में भी मतदान किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे अपना दल के प्रत्याशी के पक्ष में आपने मतदान किया है। और आज हमारा नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हमारे इस जनपद में 3 नगर पालिका है, मिर्जापुर, अहरौरा, चुनार और इसके साथ कछवा नगर पंचायत। और हमारे सारे अलग अलग वार्डों में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जनता के विश्वास का वोट लेकर जीत कर आएंगे। मैम कर्नाटक में क्या कहेंगे, कर्नाटक चुनाव के? देखिए, अभी एग्जिट पोल्स आए हैं, अपना अपना आकलन है और एग्जिट पोल्स 100% सही नहीं होते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आप जिस दिन हमारे नतीजे आने हैं 13 तारीख का इंतजार कीजिए। मैम केरल मूवी पे विवाद खड़ा हो रहा है, उसमें कई विपक्ष के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, उस पर आप क्या? नहीं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई मूवी अगर आई है तो उसको देखिए, उस पे आपका अपना एक ओपिनियन हो सकता है। और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और शुक्ला स्थित पंडित गुप्तराम विद्यालय में अनुप्रिया पटेल पहुंची थी। केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कतार में लगकर अपना वोट डाला। वहीं आपको बता दें कि पहले उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर अपने पार्टी और गठबंधन की जीत का इशारा किया था। उन्होंने बातचीत में कहा कि उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव में भाजपा और सहयोगियों की जीत सुनिश्चित है। नगर पालिका परिषद मिर्जापुर 16.96% मतदान 11 बजे तक का यह अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जूम ज्यादा रखिएगा। दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ ही भाजपा और गठबंधन सहयोगियों की जीत का दावा करते हुए नजर आई अनुप्रिया पटेल। विक्ट्री का साइन बनाते हुए उन्होंने जीत का इशारा किया है। साथ ही साथ भाजपा और सहयोगी दल की जीत का दावा करते हुए अनुप्रिया पटेल नजर आई हैं। उनका कहना है कि भाजपा के साथ जो सहयोगी दल है सभी की जीत होगी। वहीं विक्ट्री का साइन भी उन्होंने बनाया और लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए उन्हें देखा गया है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल। वहीं आपको बता दें कि चुनाव के लिए आज हो रहे द्वितीय चरण के मतदान में सभी जो लोग हैं उनसे आग्रह किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि अपने घरों से निकलकर मतदान अवश्य करें। और यह बात कही जा रही है बेहतर सुशासन और समृद्धि के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बता दें कि परिणामों की घोषणा 13 मई को हो जाएगी। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में पड़े मतों का नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत अगर वाइज हम बात करें तो 11 बजे तक की रिपोर्ट सामने आ गई है। नगर पालिका परिषद दादरी की बात करें तो 23.48% मतदान हुआ है। नगर पंचायत दनकौर में 24.5% और बिलासपुर में 31.51%, जेवर में 32.5%। वहीं कुल मत प्रतिशत 28.23% रहा है। तो देखिए, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है और हमने आपको जगह जगह जो 11 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत सामने आए हैं वो भी हमने आपको बताया। फिर चाहे वो बात दनकौर की करें या बिलासपुर हो, जेवर हो, जागीरपुर हो, कुल मत प्रतिशत अभी 28.23% रहा है। वहीं आपको बता दें हमारे साथ हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ फोन जुड़ गए और ताहिर देखिए आपके पास आएंगे, जानना चाह रहे हैं किस तरीके से अब 11 बजे का जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी वोटिंग प्रतिशत और बढ़ सकता है या अब इसमें गिरावट देखी जाएगी? और कुल मत प्रतिशत की अगर बात की जाए तो कितना लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए वहां पर देखे जा रहे हैं? देखिए 11 बजे तक का मत प्रतिशत पहले ही अगर बात की जाए तो 1 बजे का जो मत प्रतिशत है वो सरकारी रिकॉर्ड जो है निकलकर सामने आ चुका है। दादरी नगर की बात की जाए तो दादरी नगर में 34.13% जो है अभी तक मत प्रतिशत पूरी तरीके से हो चुका है। इसके अलावा नगर पंचायत दनकौर की अगर बात की जाए तो नगर पंचायत दनकौर में
अलावा बिलासपुर की अगर बात की जाए तो 42 में जो है 46.20% जो है अब तक जो है मतदान किया गया है। इसके अलावा जेवर की बात की जाए तो जेवर में 40.27% अभी तक मत का प्रयोग जो है किया जा चुका है। इसके अलावा जागीरपुर की अगर बात की जाए तो जागीरपुर में 45.2% जो है अभी तक मतदान किया जा चुका है। टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल जो है ताहिर, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, आप अगर पास कर लें फोन को तो जी। क्योंकि अंकुर जिस तरीके से लगातार जो है लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं उसका साफ कारण ये है कि सबसे बड़ा जो होता है वो ये होता है कि शहर का विकास, इसी को लेकर लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं। क्योंकि गांव का हो शहर का हो, लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि जब लोग अपने घर के बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले चाहे वो नाली हो, खरंजा हो, बिजली हो, पानी हो, उन मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए बड़ी तादाद में जो है पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहाँ भीषण गर्मी लोगों को सता रही है तो दूसरी तरफ ऐसा भी आलम मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोग जो है अपने घरों से मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर निकल रहे हैं। पोलिंग बूथों पर हालांकि सुबह के मुकाबले भीड़ जरूर कम होती नजर आ रही है, लेकिन जो मत प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि 11 बजे के बाद जो है मत प्रतिशत जब 1 बजे का निकल कर आता है तो 42.44% जो है अब तक मतदान जो है किया जा चुका है। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रथम बार जो है अपने मत का प्रयोग करते हुए जो काफी उत्साहित जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके तरफ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो चल फिर भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोकतंत्र का पर्व में जो है बढ़ चढ़ को वो हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो है वोट प्रतिशत जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि उस वोट के माध्यम से अपने नेता को जो है चुना जा सके और अपने शहर का विकास करने का काम किया जा सके। यही कारण है कि लोग लगातार नजर आ रहे हैं। अपने कैमरामैन से एक बार का नजारा भी दिखा देना चाहता हूं कि जहां एक तरफ लोग जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की खातिर जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए हैं ताकि कोई अवरुद्ध जो है वोटिंग परसेंट के दौरान जो है ना देखने को मिल सके। इसके अलावा कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत तरीके से वोट जो है डालने आ रहा हो तो उसको पहले ही ट्रेन करने का काम किया जा रहा है। हालांकि कुछ जगह पर जो है कहा सुनी हो, लेकिन इसके बावजूद जो है लगातार सुबह से ही लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि विकास के मुद्दे पर वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास विकास करने के लिए कुछ था ही नहीं और बीजेपी ने किसी प्रकार का विकास नहीं किया। वहीं ये आम चुनाव होता है, सड़क पर हम बात करते हैं और चाहे वो अवैध कब्जे की हम बात करते हैं, सड़क को कब्जा मुक्त कराना हो, फुटपाथ पर कब्जा हो, इसको लेकर के ये चुनाव होता है। यानी मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए उस पर यह चुनाव होता है। तो क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल अंकुर, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सरकार के एक बड़े लेवल का चुनाव होता है, लेकिन ये नगर निकाय चुनाव है। नगर निकाय चुनाव का साफ तौर पर होता है कि अपने नगर का विकास को लेकर लोग जो है अपने मत का प्रयोग जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो खरंजे की हो, नाली की हो, बिजली की हो, पानी की हो, या फिर जो है जिस तरीके से लोग जो है अतिक्रमण शहर में जो है कर लेते हैं और शहर को अतिक्रमण करने के बाद जब लोगों को जो है अतिक्रमण से दिक्कतें होती है तो नगर निगम या नगर पंचायत जो होती है वो उस अतिक्रमण को हटाने का काम किया जाता है और ये सीधे आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। इसी के चलते लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो है पिंक बूथ बनाए हैं ताकि लोगों को कुछ आकर्षण देखने को मिले और बड़े पैमाने पर लोग जो है वो वोटिंग परसेंटेज करने के जो है नजर आते हैं। यही कारण है कि एक बार अपने कैमरामैन से नजारा दिखाऊंगा कि लगातार लोग जो है वो अपने घर से आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें युवाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं, जिसके चलते लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो बढ़ ही रहा है। साथ ही लोकतंत्र के जो बड़े पर्व जो तौर पर जिसको गिना जाता है उसकी परसेंटेज बढ़ाने का जो है ये हुआ जो है खास तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ताहिर, हमारे साथ विनय माथुर संवाददाता अलीगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। विनय, देखिए जिस तरीके से अलीगढ़ में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्या महिलाओं में उत्साह नजर आ रहा है और पिंक बूथ की भी बात यहां पर की जा रही है, तो वहां पर क्या कुछ सुविधाएं, वहीं साथ ही साथ क्या सेल्फी पॉइंट भी लोगों को जो उत्साह है उसको बढ़ाने के लिए वहां पर तैयार किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 11 बजे तक का जो प्रशासनिक आंकड़ा है वो 18.19% का अलीगढ़ का आंकड़ा रहा है। उसके बाद लगातार जो महिलाएं
बढ़ चढ़कर वोटिंग करने में भाग ले रही है। मैं और सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह 11 बजे तक वोटिंग हो गई है, उसके बाद लगातार जो अलीगढ़ का रेशियो वो गिरता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर है, धूप बहुत तेज हो गई है एकदम, और धूप तेजी के चलते लोग जो है अब बहुत कम ही मतदान के लिए बाहर निकल रहे हैं। हालांकि जिस तरह धूप कम होती जाएगी उस तरीके से लोगों की एकदम विनय, महिलाएं कितनी जागरूक नजर आ रही हैं? उन्होंने क्या कुछ उनका कहना, अगर आपकी उनसे बात हुई हो कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग प्रतिशत वोट में हिस्सा ले रही हैं? देखिए, बिल्कुल महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो शहर का विकास करेगा, क्योंकि अलीगढ़ को जो है स्मार्ट सिटी मिशन में अलीगढ़ का चयन हुआ है और लगातार जो है अलीगढ़ को स्मार्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि महिलाओं का साफ कहना है कि पिछले जो कार्यकाल रहा है मेयर का 5 साल का कार्यकाल है, 80 से 85% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक मेयर की शक्ल नहीं देखी। बसपा के मेयर चुने गए थे मोहम्मद फुरकान, लेकिन 85% तो इस बार महिलाओं का जो है साफ तौर पर कहना है कि उन्हें अच्छा शहर चाहिए, बदलाव चाहिए। तो महिलाओं का पूरी तरह मूड है कि वो बदलाव करेंगे इस बार की। चलिए, ताहिर देखिए, अगर आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार भी कुछ खुद निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं, और अगर शाम तक की हम बात करें तो क्या कोई आंकड़ा पेश किया गया कि हाँ इतने प्रतिशत तक तो मतदान हो ही जाएगा? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो खुद प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो खुद मैदान में जो है जगह जगह पहुंच रहे हैं, मुआयना भी ले रहे हैं, इसके अलावा खुद अपने मत का भी जो है वो प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। तो साफ है कि इस चुनाव में जो है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है, अपने विकास का चुनाव है, विकास के मुद्दे को लेकर जो है लगातार लोग जो है अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ यही वजह है कि लोग बड़े पैमाने पर अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रत्याशी भी हमारे पास जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्हीं के पास हम चलते हैं और उन्हीं से हम बात करते हुए नजर आते हैं। ये बताइए, सुबह से आप जो है चुनावी मैदान में भी हैं, क्या आपने अपना मत किया है? अच्छा, ऑल ओवर की अगर बात की जाए तो किस तरीके से चुनाव चल रहा है? चुनाव बढ़िया चल रहा है। अच्छा, लोग अपना भाईचारे से प्यार से वोट डाल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, शांति प्रिय चल रहा है। आपने अपने मत का प्रयोग किया? अच्छा, जबली दिखाइए। जी बिल्कुल, ताहिर देखिए, लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि लोगों में पूरी जागरूकता देखी जा रही है। और पानी टंकी खड़ी है, सफेद हाथी दिख रहे हैं, विकास के लिए हम लोग। देखिए, जो लोग यहाँ चाहे वो प्रत्याशी हो या अदर हो, मुद्दा उनका सिर्फ एक ही है कि वो विकास के मुद्दे को लेकर जो है चुनावी मैदान में है, और उसी खातिर जो मैदान में उतरकर जो है वोट मांगते हुए नजर आते थे। जहां दूसरी तरफ विकास की बात की जाए तो विकास को लेकर पहले भी जो है चुनाव लड़ा जा चुका है, अब भी वही मुद्दा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है और उसी चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर लोग जो है अपने घरों से निकलकर जो है अपने मत का जो है प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। चीजों की जानकारी भी है कि उन्हें किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के हम लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और वोटिंग प्रतिशत भी कहां कितना रहा ये भी हमने आपको बताया, और लगातार किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। महिलाएं भी जागरूक नजर आ रही हैं। को लेकर के ये दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कितना प्रतिशत मतदान हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं और लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको बता दें, शाम 5 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है तरह तरह की लोगों को लुभाने के लिए, फिर चाहे वो महिलाओं को सुविधा देने के लिए पिंक बूथ हो या फिर लोगों को लुभाने के लिए सेल्फी पॉइंट हो। प्रशासन के द्वारा भी पूरी तैयारी की गई है और लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और इसी की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।